हेलो एवरीवन, वेलकम टू करेंटोपीडिया। आज हम करेंगे बैंकिंग अवेयरनेस सितंबर माह के। ये वीडियो दो पार्ट में होगा, जिसका ये पार्ट 1 है। नेक्स्ट पार्ट हम अलग वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल करेंटोपीडिया, या इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से भी आप इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, आईबीए ने जो ईज 2.0 इंडेक्स दिया है उसमें किस बैंक ने टॉप किया? तो ये टॉप किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। ये रहा पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे था एसबीआई और तीसरे नंबर पे रहा ओबीसी यानी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। आईबीए क्या है? ये है इंडियन बैंक एसोसिएशन। ये बना था 1946, 26 सितंबर को बना था। और इसके सीईओ हैं सुनील मेहता। कौन है? सुनील मेहता। और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। तो ये है आईबीए, 1946 में बना था, हेडक्वार्टर है मुंबई, सीईओ हैं सुनील मेहता। अब हेडक्वार्टर देख लेते हैं। एसबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में, और बीओआई यानी बैंक ऑफ इंडिया का भी हेडक्वार्टर है मुंबई में। बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर है वडोदरा में, जो कि है गुजरात में। पीएनबी का हेडक्वार्टर है दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, एस कृष्णन अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ विच बैंक? तो ये अपॉइंट किए गए हैं पंजाब एंड सिंध बैंक है। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। वो हैज़ बीन कन्फर्ड विथ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 बाई यूरो मनी। यूरो मनी क्या है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हर साल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देता है बैंकिंग के क्षेत्र में जो सबसे उत्कृष्ट कार्य करते हैं। तो इस साल जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है वो मिला है आदित्य पुरी जी को, जो कि हैं एचडीएफसी के एमडी एंड सीईओ। एचडीएफसी बैंक जो है उसके एमडी एंड सीईओ हैं। और ये जब बैंक बना था तब से आदित्य पुरी जी इसके एमडी एंड सीईओ हैं, और ये रिटायर होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है कि रिटायर होने के बाद कौन बनेगा एमडी एंड सीईओ? तो ये बनेंगे शशिधर जी। तो अगले एमडी एंड सीईओ बनेंगे शशिधर। और यूरो मनी ने ये अवार्ड देना शुरू किया था 1992 से। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक? वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं राजेश खुल्लर। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये है वॉशिंगटन डीसी में। इसके प्रेसिडेंट कौन है? आप सबको पता होगा, डेविड मालापास इसके प्रेसिडेंट हैं। और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं राजेश खुल्लर। अभी अभी हाल ही में समीर खुल्लर को भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है एडीबी बैंक का। एडीबी बैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समीर कुमार खरे को बनाया गया है। एडीबी का हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। ADB has estimated that the GDP of India is expected to contract by कितने परसेंट से ये कॉन्ट्रैक्ट होगा 2020 और 21 फाइनेंशियल ईयर में, यानी ये श्रिंक कितने परसेंट से करेगा? तो ये इन्होंने एस्टिमेट किया है कि 9% से ये इंडिया की GDP श्रिंक करेगी 2020 और 21 में। स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक यानी सिडबी, जिसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में, और इसके चेयरमैन एंड एमडी हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। कौन है? मोहम्मद मुस्तफ़ा। तो विल डेवलप द MSME इकोसिस्टम इन विच स्टेट? यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज इकोसिस्टम ये डेवलप करेंगे। कौन से स्टेट में करेंगे? तो ये करेंगे राजस्थान में। तो सिडबी कुछ और वजहों से भी न्यूज़ में था, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। और सिडबी ने ही एक सक्षम पोर्टल लॉन्च किया था, और सिडबी ने एक स्वावलंबन एक्सप्रेस ट्रेन चली थी, जो कि चली थी लखनऊ से वाराणसी के लिए। तो ये आपको याद रखना है। ADB हैज़ अपॉइंटेड whom एज इट्स न्यू कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया? यानी ADB के कंट्री डायरेक्टर कौन है इंडिया के लिए? तो ये बने हैं ताकियो कोनिशी। ADB का हेडक्वार्टर है मनीला में, फिलीपींस। मनीला जो कि फिलीपींस में है। विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड ए न्यू लोन स्कीम अपना घर
ड्रीम्स। तो ये लॉन्च किया है आईसीआईसीआई होम फाइनेंस ने। इसमें मिलेगा 2 से 50 लाख तक का लोन। किसको मिलेगा? स्किल्ड वर्कर जो हैं, जो असंगठित क्षेत्र अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, उनको 2 से 50 लाख का होम लोन मिलेगा। पहले क्या होता था कि जो स्किल्ड वर्कर भी होते थे जैसे कारपेंटर या प्लम्बर, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जब वो काम करते थे तो उनके पास कोई पेपर नहीं होता था कि उनकी सैलरी कितनी है, उनकी ईयरली इनकम क्या है। तो इस वजह से उनको कोई भी बैंक लोन नहीं देता था। तो अभी हाल ही में आईसीआईसीआई होम फाइनेंस ने स्कीम लॉन्च की है अपना घर ड्रीम्स, कि जो स्किल्ड वर्कर हैं इनफॉर्मल सेक्टर में, उनको भी लोन मिलेगा 2 से 50 लाख तक का। विच वॉच कंपनी एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैव लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट कॉन्टैक्ट लेंस पेमेंट वॉच। यानी ये वॉच रहेगी और इसको POS यानी पॉइंट ऑफ सेल पे आप इसको करीब में लेके जाएंगे और आपका पेमेंट हो जाएगा, यानी कॉन्टैक्टलेस पेमेंट होगा। तो स्टेट बैंक के साथ में टाइटन ने मिलके एक वॉच लॉन्च की है जो कि कॉन्टैक्ट लेंस वॉच होगी और ये POS पे होगी और ये मैक्सिमम जो पेमेंट होगा ये 2000 का होगा। इससे ज़्यादा का पेमेंट इस वॉच से नहीं होगा। द यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज सॉट पार्लियामेंट्स अप्रूवल टू इन्फ्यूज़ इतने करोड़ इनटू पब्लिक सेक्टर बैंक। यानी कितने करोड़ इंडियन गवर्नमेंट बैंक पब्लिक सेक्टर बैंकों में इन्फ्यूज़ करेगी, यानी रिकैपिटलाइज करेगी। तो ये किया जाएगा 20,000 करोड़ रुपए दोबारा पब्लिक सेक्टर बैंक में गवर्नमेंट इन्फ्यूज़ करेगी, जिससे लिक्विडिटी मार्केट में बढ़े। इससे पहले गवर्नमेंट ने ये कहा था कि हम 70,000 करोड़ रुपीस हम बैंकों में इन्फ्यूज़ करेंगे, यानी रिकैपिटलाइज करेंगे। तो उसका ये पहला इंस्टॉलमेंट है, यानी 20,000 करोड़ रुपए। अभी 50,000 करोड़ गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर बैंक में इन्फ्यूज़ करेगी। विच बैंक हैज़ एग्रीड टू इन्वेस्ट $500 मिलियन टू बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। यानी BMRCL को $500 मिलियन का लोन कौन देगा? तो ये देगा एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर मनीला में है, जो कि है फिलीपींस में। BMRCL को टोटल $1 बिलियन का लोन मिलेगा, जिसमें से 500 तो देगा ADB और $500 मिलियन देगा जीका। जीका क्या है? ये है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। ये देगी $500 मिलियन BMRCL को और $500 मिलियन ADB देगा BMRCL को। Which bank has decided to introduce OTP based cash withdrawal for 10,000 and above? यानी कौन सा ऐसा बैंक है जिसने अभी एक OTP बेस्ड कैश विड्रॉल लॉन्च किया है, जो कि 10,000 से ऊपर के लिए होगा? तो ये शुरू किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। इसमें होगा क्या? पहले क्या होता था कि अगर आपको कैश चाहिए तो आप जाते थे ATM में, वहाँ पे कार्ड स्वाइप करते थे, फिर अपना पिन डालते थे, फिर आपको कैश मिल जाता था। लेकिन अब क्या होगा, ATM में आप जाएंगे, आप कार्ड स्वाइप करेंगे, फिर पिन डालेंगे, फिर आपको OTP आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, फिर आपको कैश मिलेगा। तो ये किसने किया है? ये SBI ने। ये SBI ने क्यों किया है? क्योंकि इंडिया में ATM फ्रॉड काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। उसको रोकने के लिए SBI ने OTP बेस्ड कैश विड्रॉल लॉन्च किया है। और ये अगर आप 10,000 से कम कैश निकालते हैं तो आपको OTP की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर 10K से ऊपर यानी 10,000 से ऊपर अगर आप विड्रॉल करते हैं तो आपको OTP चाहिए, जिसके लिए आपको मोबाइल लेके जाना पड़ेगा ATM में। और स्टार्टिंग में ये OTP बेस्ड विड्रॉल शुरू हुआ था शाम को 8 बजे से, यानी 8 PM से 8 AM तक। लेकिन अभी फ़िलहाल ये 24 आवर्स के लिए कर दिया गया है और ये सिर्फ SBI के कस्टमर्स के लिए है और SBI के ATM में ही ये काम करेगा। अगर आपके पास SBI का कार्ड है और आप HDFC के ATM में कैश निकालते हैं तो OTP की कोई ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन
SBI के ATM में आप 10,000 से ऊपर के ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको OTP की ज़रूरत पड़ेगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज इंश्योरेंस स्कीम, जिसमें क्या होता था कि गवर्नमेंट ने 30 मार्च को एक स्कीम लॉन्च की थी, जिसमें अगर कोई भी हेल्थ वर्कर, यानी चाहे वो डॉक्टर हो, नर्स हो, मेडिकल स्टोर हो जो हॉस्पिटल के अंदर होता है, या सफाई कर्मचारी हो जो कि हॉस्पिटल में काम करता है, अगर उसकी डेथ कोरोना से होती है तो उसको 50 लाख रुपए मिलेंगे। ये स्कीम थी, यानी इस क्वेश्चन का आंसर है 50 लाख। तो इसको 180 दिन के लिए बढ़ा दिया गया और ये स्कीम लॉन्च हुई थी 30 मार्च 2020 को। तो कितना अमाउंट मिलेगा? 50 लाख रुपीस मिलेंगे। अगर कोई भी हेल्थ वर्कर कोरोना की वजह से उसकी डेथ हो जाती है तो उनको 50 लाख रुपए मिलेंगे। विच बैंक हैज़ सेटअप ए न्यू वर्टिकल कॉल्ड इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस, यानी EEB। तो EEB किसने सेट किया है? तो ये किया है बंधन बैंक ने। यानी जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको लोन देने के लिए, जो स्टार्टअप्स होते हैं उनको आसानी से लोन नहीं मिलता। जो बड़े बिजनेस होते हैं उनको तो तुरंत लोन मिल जाता है, लेकिन स्टार्टअप्स को कोई लोन देना नहीं चाहता। तो उनको लोन देने के लिए या उनको प्रमोट करने के लिए बंधन बैंक ने EEB स्कीम की शुरुआत की है। अब बंधन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये है कोलकाता में, और इसके जो चेयरमैन हैं या MD हैं ये हैं चंद्रशेखर। ये बैंक जब से बना है तब से ये इसके MD हैं, CEO हैं। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड लीड मैनेजमेंट सिस्टम, यानी LMS लीड 2.0। यानी इसमें क्या होगा? इसमें होगा जो सस्टेनेबल रिलेशनशिप डेवलप किया जाएगा न्यू कस्टमर के साथ में और ओल्ड कस्टमर के साथ में। तो इसको लॉन्च किया है कैनरा बैंक ने, जिसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, और इसके जो MD एंड CEO हैं वो हैं लिंगन वेंकटा प्रभाकर। यानी और आपको याद होगा पिछले साल कैनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक, यानी सिंडिकेट बैंक कैनरा बैंक में मर्ज हो गया था। विच म्यूचुअल फंड हैज़ स्टार्टेड ए न्यू कैंपेन कॉल्ड SIFI और SIP। तो इसको किसने लॉन्च किया? SIP का क्या फुल फॉर्म होता है? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो इसको लॉन्च किया IDFC म्यूचुअल फंड ने। विच बैंक हैज़ लॉन्च ए न्यू गोल्ड लोन स्कीम विकास लघु सवर्णा, यानी विकास लघु सवर्णा स्कीम गोल्ड लोन स्कीम है। इसको किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक ने। किसने लॉन्च किया है? कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक ने। इसमें क्या होगा? इसमें अगर आपके पास जो गोल्ड है उसकी जो कीमत है उसका 80% आपको लोन दिया जाएगा। यानी अगर आपके पास 1 लाख का लोन है जिसकी वैल्यू 1 लाख है तो आपको 80,000 का लोन मिल जाएगा इस स्कीम के थ्रू, जिसको लॉन्च किया है कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक ने। और जो मैक्सिमम लोन मिलेगा वो 15 लाख तक का आपको मिलेगा। विच ब्रांड वॉज रैंक्ड एज इंडियाज़ टॉप ब्रांड फॉर 7th consecutive ईयर इन 2020 ब्रांड्स टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड। यानी 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स में कौन सा ब्रांड है जो टॉप किया है? तो सबसे मोस्ट वैल्यूएबल जो ब्रांड है इंडिया का वो है HDFC बैंक, और दूसरे नंबर पे है LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। विच बैंक हैज़ स्टार्टेड ए प्रोग्राम बाय नेम महिला आत्मनिर्भरशील अचानी। तो ये महिला आत्मनिर्भरशील अचानी जो स्कीम है इसको असम में लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? SBI के द्वारा। इसमें क्या होगा? इसमें फ्री कोलैटरल लोन दिया जाएगा सेल्फ हेल्प ग्रुप को, यानी SHGs को सपोर्ट करने के लिए फ्री कोलैटरल लोन दिया जाएगा SBI के द्वारा। और कहाँ पे दिया जाएगा? असम में। विच बैंक हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ वीडियो KYC यानी नो योर कस्टमर फैसिलिटी फॉर इट्स
कस्टमर, यानी वीडियो के माध्यम से भी आप KYC कर सकते हैं, आपको ब्रांच में जाने की ज़रूरत नहीं। तो इसको अभी अभी लॉन्च किया है HDFC बैंक ने। और सबसे पहले किसने लॉन्च किया था? सबसे पहले लॉन्च किया था कोटक महिंद्रा बैंक ने। यानी वीडियो KYC अभी अभी लॉन्च किया HDFC ने, और सबसे पहले जो लॉन्च किया था वो था कोटक महिंद्रा बैंक। अमिताभ घोष हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज द गवर्नर ऑफ RBI। तो क्वेश्चन ये है कि वो कितने दिनों के लिए गवर्नर थे, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया अमिताभ घोष जी का। तो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए थे गवर्नर, वो थे 21 दिन के लिए, मात्र 21 दिन के लिए वो गवर्नर थे RBI के। और वो कब से कब तक थे? 15 जनवरी 1985 से लेके 4 फरवरी 1985 तक वो RBI के गवर्नर थे। तो इनका हाल ही में अभी निधन हो गया। कौन थे ये? अमिताभ घोष जी। सेबी है सेटअप ए टेक्निकल कमेटी ऑन सोशल स्टॉक एक्सचेंज। तो इस कमेटी के चेयरमैन कौन बनेंगे? यानी सोशल स्टॉक एक्सचेंज कमेटी के चेयरमैन कौन बनेंगे? ये बनेंगे हर्ष कुमार भानवाला। तो ये कौन थे? ये नाबार्ड के पूर्व चेयरमैन थे। हर्ष कुमार भानवाला नाबार्ड के पूर्व चेयरमैन थे। सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं अजय त्यागी। Which digital wallet platform has partnered with Visa for card-based payment with tokenization? यानी ये टोकनाइजेशन को प्रमोट करेंगे। और वीज़ा जो कंपनी है जो पेमेंट गेटवे देती है, तो उसके साथ किसने पार्टनर किया है? तो ये किया है गूगल ने। इसमें क्या होगा? पहले अभी क्या होता है कि जब भी आप कोई पेमेंट करते हैं ऑनलाइन, तो उसमें आपको बार बार जो डेबिट कार्ड का जो नंबर होता है उसको आपको देना पड़ता है। तो जिससे आपका जो डेबिट कार्ड नंबर है या जो डाटा है वो आपका लीक हो सकता है। तो इसको बचाने के लिए या इसको सुरक्षित रखने के लिए गूगल पे ने वीज़ा के साथ पार्टनरशिप की है, जिसमें आपको जैसे आपको 1 लाख का पेमेंट करना है कहीं पे, तो आप 1 लाख का टोकन ले सकते हैं। उसमें आपको एक सेपरेट नंबर मिलेगा, और जब कभी भी आपको पेमेंट करना हो तो आप उस नंबर से पेमेंट कर सकते हैं। जब आपका 1 लाख ख़त्म हो जाए तो आप दोबारा 1 लाख या 50,000 का दोबारा से टोकन ले सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो डिटेल्स रहेगी डेबिट कार्ड की वो सुरक्षित रहेगी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक PMC। ये काफ़ी न्यूज़ में था, इसमें काफ़ी फ्रॉड की खबरें आई थी, काफ़ी लोगों ने इसमें अपने काफ़ी सारे पैसे लूज़ किए थे। तो इस PMC बैंक का नया एडमिनिस्ट्रेटर कौन बना है? तो ये बने हैं AK दीक्षित। विच बैंक विल लॉन्च सेफ पे ए कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड बेस फैसिलिटी। यानी आजकल कॉन्टैक्टलेस पेमेंट सिस्टम को प्रमोट किया जा रहा है कोरोना की वजह से। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो डेबिट कार्ड रहेगा उसको आपको स्वाइप नहीं करना पड़ेगा POS पे, यानी पॉइंट ऑफ सेल पे आपको स्वाइप नहीं करना पड़ेगा। आप उसके करीब में लेके जाएंगे और वो पेमेंट आपका हो जाएगा। तो इसको किसने लॉन्च किया है? IDFC फर्स्ट बैंक ने। आप जानते हैं IDFC और कैपिटल फर्स्ट मर्ज हो गए थे और उसके बाद इसका नाम बदल गया था IDFC फर्स्ट बैंक। इसमें आप 2,000 से लेके 20,000 तक का पेमेंट कर सकते हैं एक दिन में, यानी 24 आवर्स में आप 2,000 से लेके 20,000 तक का पेमेंट कर सकते हैं। RBI हैज़ प्लान टू इन्हेंस द साइबर सिक्योरिटी ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स बाय यूजिंग इट विच 5 पिलर्ड स्ट्रेटेजी अप्रोच। यानी RBI ने एक अप्रोच लॉन्च किया है 5 सूत्रीय, उसका क्या नाम है? तो इसका नाम है गार्ड। और ये किसके लिए लॉन्च किया गया है? कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए लॉन्च किया गया है। और इसकी फुल फॉर्म आप देख सकते हैं कि इसको आप पढ़ सकते हैं और इसको वीडियो पॉज करके आप इसको याद कर सकते हैं। हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एन एडवाइज़र टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। यानी IMF की जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उनकी एडवाइज़र कौन बनी है? एक भारतीय हैं
इनका नाम है सीमांचला दास। और IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये है वॉशिंगटन DC में। और इसकी जो हेड हैं ये हैं क्रिस्टीनिया लगार्डे, जो कि बुल्गारिया की हैं। रेगुलेटर IRDAI हैज़ आइडेंटिफाइड विच अमंग द फॉलोइंग एज ए डोमेस्टिक सिस्टेमिकली इम्पॉर्टेंट इंश्योरेंस, यानी DSII। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। इसने अभी DSII डिक्लेयर किया है 3 कॉरपोरेशंस को, यानी जो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबो। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। आपने सुना होगा, एक होता है DSIB, यानी सिस्टेमिकली इम्पॉर्टेंट बैंक। इनको बोलते हैं टू बिग टू फेल, यानी ये इतने बड़े बैंक होते हैं कि अगर ये फेल हो जाएं या ये डूब जाएं तो कंट्री की इकोनॉमी भी क्रैश हो सकती है या उसकी इकोनॉमी पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो जो SIBs होती हैं उनको कभी गवर्नमेंट डूबने नहीं देती। और SIB होते कौन हैं? तो वो बैंक जिनका असेट साइज़ GDP का 2% से भी ज़्यादा हो, यानी 2% प्लस हो GDP का, जिनका असेट साइज, तो उनको बोलते हैं SIBs। तो सेम इसी तरह से जो बड़े इंश्योरेंस कॉरपोरेशंस हैं उनको डिक्लेयर किया जाता है DSII, यानी ये इतने बड़े हैं कि अगर ये डूब जाएं तो इंश्योरेंस मार्केट पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। तो इनको आइडेंटिफाई कौन करता है? तो इनको आइडेंटिफाई करने के लिए एक कमेटी बनी थी जिसका नाम है परवीन कुटुंबे कमेटी। यानी इंश्योरेंस में DSII सेलेक्ट करने के लिए कि कौन इतना बड़ा इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है जिसको DSI डिक्लेयर किया जाए, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए परवीन कुटुंबे कमेटी बनी थी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये तो हो गए 3 इंश्योरेंस में DSI। अब बैंक में SIB कौन है? तो ये हैं 3 बड़े बैंक हैं, जो जिसमें पहला है HDFC बैंक, दूसरा है ICICI बैंक और एक है SBI। ये तीनों SIBs हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB हैज़ अप्रूव्ड 2200 करोड़ लोन टू डेवलप द सेकेंडरी टाउन ऑफ विच स्टेट। तो सेकेंडरी टाउन हो, जो छोटे टाउन होते हैं जिनकी आबादी 20,000 से 1 लाख तक की होती है, उनको डेवलप करने के लिए ADB ने किसको लोन दिया है? राजस्थान की गवर्नमेंट को। थैंक यू एवरीवन। आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, यानी पार्ट 2 में कल।